राम 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 राम। बोलो राम 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 राम। बोलो श्याम 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 श्याम। हरे रामा राम रामा हरे हरे। संक्षिप्त आनंद रामायण पूर्ण कांड चौथा सर्ग। ब्रह्मा जी का कुश से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करने की बात कहना, कुश के द्वारा अवहेलना करने पर सीता का कुश को युद्ध से रोकना, श्री राम का वैकुंठ गमन की घोषणा करना, हस्तिनापुर राज्य पर महाराज अजमीढ़ का अभिषेक। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, ब्रह्मा जी ने जब यह देखा कि कुमार कुश ने सोमवंशी राजाओं के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, तो वे सभी देवताओं को, सोम को तथा बुध को अपने साथ लेकर भूलोक में चले आए। विमान से उतरकर ब्रह्मा जी कुश के समीप में गए और कुश से निवेदन करने लगे कि तुम ब्रह्मास्त्र को मत छोड़ो और मेरे वचन की रक्षा करो। मैंने स्वर्गलोक में सोम को यह वरदान दे रखा है कि द्वापर युग के अंत तक तुम सोमवंशी राजा किसी से भी पराजित नहीं होगे। आगे तुम्हारे वंश में नल आदि महान प्रतापी राजा होंगे, अतः हे कुश, तुम इन नल आदि राजाओं पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मत करो। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर कुश कहने लगे, मैं अभी क्षण भर में ही इन सभी राजाओं को भस्म कर डालता हूँ। यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो आप श्री राम जी से यह बात कहे, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। पूर्व काल में जब आपने इन सोमवंशी राजाओं को वर प्रदान किया था, तो क्या आपको उस समय श्री रामचंद्र जी की सामर्थ्य का भान नहीं था? फिर अब आप क्यों व्यर्थ ही प्रार्थना कर रहे हैं? यदि आप में कुछ बल है तो आप देवताओं सहित इन नल आदि राजाओं की सहायता कर मुझसे युद्ध करें। संग्राम भूमि में आपके साथ होने वाले मेरे युद्ध को श्री राम जी देखें और पुष्पक विमान पर विराजमान सीता जी भी विमान की झालरों से युद्ध को देखें। कुमार कुश की इन बातों को सुनकर ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और सोम तथा बुद्ध के साथ नल आदि राजाओं को फटकारते हुए कहने लगे, अरे मूढ़ राजाओं, तुम सब मेरी बात सुनो। तुम सबकी आयु अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि तुम लोग श्री राम रूप अवतारित साक्षात नारायण से युद्ध करने के लिए उद्यत हो रहे हो। तुमको ऐसी बुद्धि किसने प्रदान की जो कि सर्वनाश करने वाली है? तुम लोग शीघ्र ही श्री राम की शरण में जाओ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होगे। ये राम मेरे भी पिता हैं, ये साक्षात भगवान विष्णु ही है, इसमें संशय नहीं है। उनकी इस प्रकार से भर्त्सना करने के अनंतर ब्रह्मा जी कुश से कहने लगे, हे कुमार कुश, जब तक मैं श्री राम के पास जाकर वहां से लौट न आऊं, तब तक तुम इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करना। यदि ऐसा करोगे तो तुम इन राजाओं का नहीं बल्कि मेरा ही वध समझना। कुमार कुश ने इस प्रकार कहने के अनंतर नल आदि राजाओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर और वृषध्वज भगवान शंकर को आगे करके श्री राम जी के समीप में गए। भगवान शिव को आया हुआ जानकर श्री राम शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतर पड़े और उनके समीप जाकर पहले उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया तथा फिर ब्रह्मा जी को नमन किया। इसके पश्चात श्री राम जी ने श्री शिव आदि का यथाविधि पूजन किया। इसके पश्चात नल आदि सभी राजाओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी श्री राम की सभा में स्थित हो गए।
वहां ब्रह्मा जी ने सोम तथा बुध के द्वारा श्री राम जी को प्रणाम करवाया। श्री राम जी ने उन्हें अपने हाथों से उठाया और ब्रह्मा जी के मुख से उन सभी के नामों को पृथक पृथक रूप से सुना। इसके अनंतर श्री राम जी ने अपने समक्ष स्थित ब्रह्मा जी से पूछा कि आप इन सोमवंशी राजाओं को किस कारण से अपने साथ यहाँ लाए हैं? शीघ्र ही आप मुझे सत्य सत्य बताएं। श्री राम जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, आज आप मेरे वचन की रक्षा करें। हे प्रभु, मेरे वरदान की मर्यादा रखते हुए इन सोमवंशी राजाओं की रक्षा करें। पूर्व काल में मैंने इन सोमवंशी राजाओं को यह वर दिया है कि द्वापर युग के अंत तक तुम सभी अजय बने रहोगे। उधर आपके पुत्र कुमार कुश ब्रह्मास्त्र का संधान करके खड़े हैं, उन्हें आप रोकने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर रघुनायक श्री राम हंसकर उस सभा में ब्रह्मा जी से कहने लगे, यदि आपने इन्हें अपराजय होने का वरदान दिया है तो वह वरदान आज कहाँ चला गया? ये लोग युद्ध छोड़कर यहाँ क्यों चले आए हैं? श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी पुनः उनसे बोले, मेरा पराक्रम सभी पर चलता है किंतु आपके सामने नहीं चल सकता। आप तो मुझे भी उत्पन्न करने वाले साक्षात नारायण हैं, अतः मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस पर श्री राम मुस्कुरा उठे और विनोदवश ब्रह्मा जी से कहने लगे, यह कुमार कुश अभी अपनी युवा अवस्था में आरूढ़ है, अतः यह मेरा वचन नहीं मानेगा, क्योंकि युवा अवस्था के कुमार अपने से बड़े वृद्ध जनों का प्राय कहना नहीं मानते हैं। और भी मैं एक बात बताता हूँ, उसे आप सुने। शास्त्रों का यह वचन है कि पुत्र का 5 वर्ष तक भली भांति प्यार से लालन पालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक उससे अपने अनुशासन में रखना चाहिए, 16 वर्ष का हो जाने पर पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। इस समय कुश आदि वे सभी बालक अपने कार्य की सिद्धि में लगे हुए हैं, अतः वे सभी मेरी बातों को नहीं सुनेंगे और न मानेंगे, इसलिए आप स्वयं जाकर उनसे प्रार्थना करें। इस पर ब्रह्मा जी पुनः बोले, हे प्रभु, युद्ध में क्रुद्ध हुए कुश मुझसे सीधी बात भी नहीं करते। इस पर श्री राम जी ने विनोद करते हुए पुनः ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप महर्षि वाल्मीकि जी के पास जाएं, वे ही इस संबंध में कोई युक्ति बताएंगे। श्री राम जी के कथा अनुसार ब्रह्मा जी वहां गए जहां मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि पुष्पक विमान पर विराजमान थे। वहां मुनिशाला में बैठे हुए मुनिगण चारों ओर से उन्हें घेरे हुए थे और श्री वाल्मीकि जी एक श्रेष्ठ उच्च आसन पर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी के साथ नल आदि राजा भी वहां गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने युद्ध का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। तदंतर महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के मन की बात को जानकर ब्रह्मा जी से कहा, ये राजा अपनी स्त्रियों की कृपा से ही सुख पूर्वक जीवित रह सकते हैं। इन नल आदि राजाओं की रानियां विदेहजा देवी सीता जी के पास जाकर अपने पतियों के जीवन की भिक्षा मांगे। श्री सीता जी के कहने पर कुमार कुश भी युद्ध से विरत होकर शांत हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कहकर नल आदि राजाओं ने अपने अपने राज्यों में अपने दूत भेजकर शीघ्र ही अपनी अपनी स्त्रियों को वहां बुला लिया। तदंतर वे सभी रानियां अपने द्वारा लाई गई भेंट सामग्री एवं उपहारों को लेकर शीघ्र ही श्री जानकी जी के पास गई। उन्होंने देखा कि नारीशाला में श्री जानकी जी अपनी सखियों से घिरी हुई बैठी हैं। उनकी बहुएं उनके चरणों की सेवा में उपस्थित है। वे एक सुंदर पर्यक पर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है और कुछ कुछ निद्रा में है। उन्हें देखकर सीता जी मंच से नीचे उतर आई।
उन्होंने अपने तकिए को बगल में लगा लिया और उसके सहारे वे बैठ गई। तदंतर उन राज रानियों ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन रानियों के सीमंत देश मांग में जो रत्न लगे हुए थे, प्रणाम करने के कारण उन रत्नों की प्रभा से सीता जी के चरण अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। सीता जी ने उनके द्वारा लाए गए उपहारों को स्वीकार किया और उन्हें आलिंगित कर वे मधुर वाणी में कहने लगी, तुम सब लोग यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? अब तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सभी अपने अभिष्ट कार्य को बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तदंतर उन सभी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत उन्हें बताया और कहा, हे देवी, आप हमें कंकणों का दान करके हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए और कुमार कुश को युद्ध से निवारित कीजिए। देवी सीता ने श्री राम जी के इस मनोभाव को समझते हुए कि स्त्रियों के हाथ से ही इन नल आदि राजाओं को जीवन दान मिले, ऐसा ही होगा, उन स्त्रियों से कहा। तदंतर वे शिविका पर आरूढ़ हुई और उन स्त्रियों के साथ वहां गई जहां कुश स्थित थे। उन्होंने कुश को शांत किया और कहा, हे वत्स कुश, अब तुम क्रोध का परित्याग करो। हे शिशु, तुम युद्ध से विरत हो जाओ और मेरे वचन को सुनो। माता की बात मानकर कुश ने जो आज्ञा इस प्रकार कहा और वे अपनी माता तथा बंधु बांधवों एवं सेना के साथ युद्ध भूमि से लौट पड़े। देवी सीता भी पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर सखियों से घिरे लौट गई। तदंतर कुश आदि सभी कुमार सभा में विराजमान श्री राम जी के समीप गए। उसी समय महर्षि वाल्मीकि तथा नल आदि राजाओं एवं देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी उस सभा में पहुंचे और श्री राम जी के समक्ष स्थित हो गए। कुश आदि बालकों ने श्री राम जी को प्रणाम किया और वे उनके समीप बैठ गए। श्री राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। तदंतर सभा में विराजमान ब्रह्मा जी से श्री राम जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कुश आदि बालक युद्ध से विरत हो चुके हैं, अब आगे और आप क्या चाहते हैं? मेरे राज्य में कोई दूसरा छत्रपति राजा नहीं हो सकता। अब नल आदि राजाओं को क्या करना है वह मुझे आप विस्तार से बतलाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी अपने आसन से उठ खड़े हुए और श्री राम जी के समक्ष जाकर उस सभा में मधुर वाणी में बोलने लगे, हे राम, हे महाबाहो राम, आपने संपूर्ण पृथ्वी के भार को दूर कर दिया है। दीर्घ काल तक आपने राज्य किया है। अब इस समय आप वैकुंठ को प्रस्थान करें। अपने और मेरे वचन को सत्य बनाए। हस्तिनापुर के राज्य को आप नल आदि राजाओं को प्रदान कर दे और कुमार कुश अयोध्या के राज्य का पालन करे। श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आप जो कह रहे हैं वही बात मुझे भी रुचिकर लगती है। कल मैं सीता तथा अपने भाइयों के साथ वैकुंठ लोक को प्रस्थान करूंगा। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष कही गई है, किंतु हे ब्राह्मण, मैंने अपने प्रभाव से उस बात का अतिक्रमण कर 11,011 वर्ष तथा 11 मास और 11 दिन 11 घड़ी का समय यहाँ व्यतीत करने का निश्चय किया है। मेरी कुछ आयु शेष बची है, कल वह भी पूर्ण हो जाएगी। 12वीं घड़ी आते ही मैं अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान करूंगा। तदंतर कुमार कुश ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, यदि ये नल आदि राजा मुझे राज्य का कर भार प्रदान करे तो सुखपूर्वक यहाँ हस्तिनापुर के राज्य का उपभोग करे। आपके कथा अनुसार सुरक्षित एवं सुविधा अनुसार रहकर ये सब मेरी आज्ञा का पालन करे। ये छत्र विहीन होकर इस हस्तिनापुर में सुखपूर्वक राज्य करे।
कुश के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी पुनः कुश से बोले, हे कुमार, आप इन्हें छत्र धारण करने की आज्ञा प्रदान करें। निश्चित ही ये आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपको कर भार देते रहेंगे। आप मेरे वचनों की मर्यादा की रक्षा कीजिए। कुमार कुश ने कुछ मुस्कुराते हुए, ऐसा ही होगा, इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कहा। इसके पश्चात वे सभी सोमवंशी राजा ब्रह्मा जी से बोले, हम सभी अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर आपके साथ आज ही स्वर्ग लोक को प्रस्थान करेंगे। इस हस्तिनापुर के राज्य पर महाराज अजमीढ़ विराजमान होंगे। ठीक है, ऐसा कहकर वे सभी तथा ब्रह्मा जी सभा में बैठ गए। तदंतर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों के द्वारा हस्तिनापुर के राज्य पर अजमीढ़ को महाराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। सर्ग 4 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।